एक आत्मा होती है ना, आत्मा को अगर शरीर से निकाल दें तो वो देह मृत हो जाती है। आप ये देखिए कि एक सिर्फ पद के लालच में कोई आदमी वहाँ बैठा हुआ है, नहीं तो जो 12 काउंसलर उनको छोड़ के अलविदा कर गया है, उनके पास अभी अल्पमत में काउंसलर है, तो उनको चाहिए था खुद ही त्याग पत्र देना, और ये उनका बड़प्पन था। आज क्या है कि ना तो उनके काउंसलरों के काम हो रहे हैं, सरकार के पास वो कोई प्रोजेक्ट बना के भेजते हैं तो वो जो है वो रुक जाता है। तो ये लोगों ने जो चुन के भेजा था हमें, जो काउंसलर चुने थे वो यहाँ की लोकल डेवलपमेंट कराने के लिए भेजा था। अब ये जो अड़ी करके बैठे कि मैं तो मेरे को कोई हटा नहीं सकता, भाई हटाने वाला तो परमात्मा है। लेकिन आप जो है ना, एक तरह से मृत आत्मा की तरह उस गद्दी के ऊपर बैठे हो, जिसके बीच में मतलब एक निर्जीव शरीर है, आप किसी काम के नहीं हो। अगर आप रिजाइन कर देते तो आपका बड़प्पन होता कि मैं आपके 12 जो पार्षद छोड़ के गया, मैं रिजाइन करता हूँ, मेरे को सत्ता में रहने का या मेरे को प्रधान रहने का कोई हक नहीं, आप अपना प्रधान चुनो। ये लोगों के लिए भी भला होता है, क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट का काम जो है ना थोड़ा प्रगति पे आ जाता है, थोड़ा प्रोग्रेस करता है आगे। लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो रिजाइन नहीं कर रहे, ये बहुत बुरी बात है, मैं तो ये कहूँगा। पहले कांग्रेस के वफादार थे, फिर आम आदमी के वफादार हुए, फिर कांग्रेस के वफादार हुए, फिर आम आदमी के वफादार हुए। पहले तो अपना ही स्टैंड क्लियर कर दिया, थोड़े दिनों के बाद पता नहीं कहीं बीजेपी के वफादार ना हो। निष्पक्ष भारत में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ शनाया अहम, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीरकपुर नगर कौंसिल प्रधान उदयवीर सिंह के साथ। उदयवीर ढिल्लों जो कि नगर कौंसिल के प्रधान बने थे, उस वक्त बड़ी कांग्रेस में खुशी की लहर थी। कांग्रेस के वफादार रहे प्रताप राणा उस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे थे, लड्डू बांटते नजर आ रहे थे। लेकिन प्रताप राणा ने जो पलटी मारी और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद प्रताप राणा ने निष्पक्ष भारत से बात करते हुए कहा है कि उदयवीर को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब उदयवीर एक डमी प्रधान बनकर रह गए हैं, ऐसा प्रताप राणा का कहना है। इस पर आज हम पक्ष जानेंगे उदयवीर सिंह ढिल्लों का, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जुड़ते हैं उदयवीर सिंह ढिल्लों के साथ। स्वागत है सर आपका। सर, प्रताप राणा पहले वफादार थे कांग्रेस के, हमेशा नजर आते थे ढिल्लों साहब के साथ, पर आज वो कह रहे हैं कि आप डमी प्रधान रह गए, आपको इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए। पहले कांग्रेस के वफादार थे, फिर आम आदमी के वफादार हुए, फिर कांग्रेस के वफादार हुए, फिर आम आदमी के वफादार हुए। पहले तो अपना ही स्टैंड क्लियर कर दिया, थोड़े दिनों के बाद पता नहीं कहीं बीजेपी के वफादार ना हो। मैं ऐसे लोगों का जो जवाब है वो मैं समझता हूँ नहीं देता हूँ, पैसा नहीं होता, क्योंकि जो नॉन सीरियस लोग होते हैं जिनका को अपना स्टैंड है, तो नॉन सीरियस लोग नॉन सीरियस बातें करते हैं। तो उन्होंने आपने पीछे देखा, उन्होंने कभी किसी पर कभी किसी पर, कभी पहले जब आप में गए तब उनके एमएलए कहीं फिर लाल फिर इधर आ गए थे, उससे पहले जब उधर गए तब हम माड़े थे, जब उधर फिर वापस आ गए फिर हम माड़े हो गए, अब फिर उधर चले गए हम माड़े हो गए। तो ये तो एक ऐसे नॉन सीरियस लोगों की बातें हैं, जो चीज़ का कोई सिर नहीं पैर नहीं, मैं समझता हूँ बाकी को जवाब देना है। सर, जीरकपुर का जो हम देखने में आता है, आपने कहा था कि हम विकास करेंगे, लेकिन विकास तो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, इसलिए कामों में अड़चन आ रही है। अड़चन तो हर एक जगह ही आ रही है जब से सरकार आम आदमी पार्टी कहने को तो आम आदमी है, पर लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके जितने भी एमएलए या मंत्री हैं वो खास से भी ज़्यादा होते हैं। तो ये नौसिखिए लोगों की सरकार, नॉन प्रैक्टिकल लोगों की सरकार है, जिनको किसी तरह का कोई पता नहीं है, कोई काम कैसे होता है नहीं होता है, बिल्कुल ही नॉन सीरियस लोगों की सरकार। और जो नए नए फंडे बनाकर लाए हैं वो कोई प्रैक्टिकल फंडे हैं। जो काम कोई 10 दिनों में होने वाला होता है, उस काम को इन्होंने ऐसे रास्ते बना दिए कि वो काम जो है वो 10 दिन वाला 4-4 5-5 दिन। लोग बुरा हाल है, आप हर जगह जाओ सरकारी दफ्तरों में लोग धक्के गए। पहले काम होते थे लोगों, आज नीचे तहसीलों में देख लो, जहाँ पर लोगों का प्रॉपर्टी का काम इतना बड़ा था, यहाँ पर आज आपको बंदा नहीं मिलेगा। कमेटी में देख लो, किसी का कोई काम नहीं है, किसी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम बैठे हैं आपके सामने, इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ पर लोग जो शामलाट जमीन है वो दबा रहे हैं, किसी भी अफसर के सिर पर कोई रोक नहीं रहती। जो शहर के विकास के काम में 1.25 साल 1.5 साल हो गया, मते वहाँ पर डायरेक्टरेट दफ्तर में पड़े हैं, वहाँ से पास होकर नहीं आ रहे। तो बिल्कुल नॉन सीरियस लोगों की सरकार है। क्या ये सरकार काम करेगी और क्या किसी को करने देगी? हम तो
फिर भी यहाँ पर बैठे हैं लोगों में जो जहाँ पर तो कोई तकलीफ़ है जा रहे हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई हल कर सकें, लेकिन कहीं पर नहीं है जहाँ पर जा रहे हैं उनके जो MLA हैं, उनके जो और MLA उन्होंने बनाए हैं, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। उनको ये है कि सरकार बनी, अपना नज़ारा लो, आगे पता नहीं किसी ने बनाना है किसी ने नहीं। पर एक वक्त ऐसा भी था कि नगर कौंसिल भी कांग्रेस की थी, सरकार भी कांग्रेस की थी, विकास तो तब भी नहीं हुआ, तब क्या कमी रह गई? जब 6 महीने 7 महीने सरकार रही कांग्रेस की, तब हर वार्ड में जितने काम थे शुरू हुए। ड्रेनेज के काम लगा लो, बल्टाने में तब सबसे बड़ी ड्रेनेज का काम जो हुआ, जिसमें पहले बल्टाना डूबता था। चलो अब बाढ़ आई, वो एक डिफरेंट बात है। पिछले साल उसके बाद लगातार 1.5 साल वहाँ पर बल्टाने में बिल्कुल पानी नहीं था। उसके बाद वहाँ पर जितने मेन रोड थी, मेन रोड तक बंद रही। उसके बाद डकौली में जहाँ पर सारा डकौली MS एनक्लेव डूब जाता था, उसके बाद डकौली MS एनक्लेव में कभी पानी नहीं आया। उसके बाद आप सुषमा स्क्वायर लगा लें, उसके बाद आप DPS रोड पे सीवरेज डालने का काम लगा लीजिए, पीर मचलने में लगा लीजिए। जितने काम हमने 6 महीने में करे हैं वो काम आज भी लोग बोलते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ करते हैं तो उसके बाद उसकी जो एक टाइम पीरियड होता है, जितनी देर के लिए वो रोड है या वो चीज़ रहती है, उसके बाद उसका काम दोबारा मांगते हैं। तब सरकार बदली, हमने तब के जो मते कोड ऑफ कंडक्ट के पहले से डाले और आज से तकरीबन महीना पहले तक जो मते क्लियर होके नहीं आए, अब भी हमने लड़ाई लड़के कुछ मते इतने से वहाँ से पास करवा कर लाए हैं, जिनके टेंडर लगाए हैं। और अब वो टेंडरों का इन्होंने नवा प्रोसीजर कर दिया। पहले टेंडर होता था और यहाँ से काम शुरू हो जाते थे। अब पहले मता पास होने के लिए डायरेक्टर के पास जाता था, अब मता डायरेक्टर के पास, पहले मता पास होता है, फिर जब टेंडर लगते हैं, टेंडर होने के बाद वो फिर ऑनलाइन फिर वहाँ जाते हैं। जो काम पहले 1.5 महीने में ऑन ग्राउंड आ जाता था, अब उसको 5-5 महीने लगे। सर एक सवाल मैं करना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह नगर कौंसिल जीरकपुर को बचाने के लिए कांग्रेस हाथ पैर मार रही है, ऐसा डेराबस्सी में क्यों नहीं हुआ, लालडू में क्यों नहीं हुआ? वहाँ के प्रधानों को तो उतार दिया गया, कांग्रेस वहाँ क्यों चुप हो गई? कोई चुप नहीं होता था वहाँ पर। यहाँ पर कोई हाथ पैर मारने की बात नहीं होती। हमारे जो काउंसलर है, जिनको कोई डर था, जिन्होंने जाना था, वो चले गए। जिनको कोई अपने स्वार्थ थे, जो कोई 2 नंबर के काम करते थे, गलत काम करते थे, वो चले भी गए। और मैं समझता हूँ भी एक समय होता है जब सही लोग जो हैं वो सामने आते हैं और सही लोग परखे भी जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो टीम है, हमारा जो परिवार है, वो बैठा है। वो हाथ पैर तो आम आदमी पार्टी वाले मार रहे हैं नगर कौंसिल तोड़ने के लिए। वो पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो धक्का भी कर रहे हैं, वो सरकार के यंत्र तंत्र का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाथ पैर तो वो मार रहे हैं, हम थोड़ा मार रहे हैं। तो जितने हाथ पैर मारने मरी जाए, लोगों को भी पता है, सबको पता है, सब कुछ दिख रहा है, कोई इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता। और जो मैं ये कहना भी चाहता हूँ, जो पिरत आम आदमी पार्टी पा रही है, ये कल को इनको भुगतना मुश्किल हो जाएगा। सरकारां समय सदा नहीं रहिंदियां, सरकारां आंदियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਬਰਾਬਰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੰਦੇ। जो अफसर बैठे हैं नगर कौंसिल में, वो आपकी सुन रहे हैं, MLA साहब की सुन रहे हैं? तो किसी पता नहीं MLA की भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, किसी की नहीं सुन रही। कोई अफसर आप जाके देखो, आपको दिख रहा है कोई है यहाँ अफसर? ये नाम के हैं, बाहर घूम रहे, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कोई इनका इंटरेस्ट नहीं है। यही सरकार का रवैया, जो अफसर का रवैया होता है उससे पता लगता है कि सरकार का रवैया। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, कहीं आपके जो पार्षद थे चले गए आम आदमी पार्टी में, जो बच्चे हैं उनसे है उम्मीद वफा की कि कहीं वो तो ना तब कंप्लेट करा दें? ये बैठे हैं सारे यहाँ, उनकी भी मैं बाइट ले लूँगी। आपको क्या लगता है, आपको इन पर हमारा विश्वास है? परिवार है, हमारे साथ बैठे हैं, हम एक परिवार है। हम ये नहीं है कि ये पार्षद हैं, सबसे हमारे आज के नहीं 20-20 साल पुराने परिवार पारिवारिक तो संबंध। सर मिंटा जी भी थे, परिवार तो नेहा शर्मा भी थी, मिंटा प्रताप राणा भी थे। जी तो ऐसे थे ना, मिंटा जी तो पहले वो तो सरकारों के साथ उनका एक कह लो हिस्ट्री है कि जब सरकार आती है, सरकार के साथ चलना, जिसने कॉलोनियाँ काटनी, 2 नंबर के काम करने हैं, ठगियाँ मारनी हैं, उनका साथ सिस्टम ऐसे ही होता है। वो पहले कैप्टन कमलजीत के साथ थे, फिर समा बदला, फिर वो कैप्टन कमलजीत को छोड़ के शर्मा के साथ हो गए, फिर शर्मा जी के बाद छोड़ के जब दोबारा सरकार कांग्रेस की आई, इधर आ गए, फिर बीच में फिर अकाली दल चले गए, फिर कांग्रेस की सरकार आई 17 में, इधर आ गए, अब 5 साल फिर इधर स्वाद लिया, जब 22 में आपकी बन गई, फिर उधर चले गए। ये लोगों का करैक्टर होता है जिससे पता लगता है।
उदयवीर सिंह ढिल्लों को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि जहां तक प्रताप राणा की बात है तो पहले प्रताप राणा अपना स्टैंड बताएं कि वो किसके साथ है, कहीं आने वाला कल प्रताप राणा के लिए बीजेपी का साबित ना हो। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो पार्षद उनके साथ आज मौजूद हैं वो हमेशा रहेंगे, तख्ता पलट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जहां आम आदमी पार्टी ने डेराबस्सी का कब्जा लिया, उसके बाद पहले लालटू का कब्जा लिया, फिर डेराबस्सी नगर प्रधान को उतार दिया, अब जीरकपुर पर आम आदमी पार्टी की नज़र तो है, लेकिन उदयवीर सिंह ढिल्लों को अपने पार्षदों पर यकीन है। अब ये देखना है कि इस पर कुलजीत सिंह रंधावा क्या जवाब देते हैं। जो अफसर उदयवीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि अफसर यहाँ मौजूद ही नहीं होते, उन अफसरों से भी बात की जाएगी कि आखिर अफसर अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। बड़ा सवाल हम विधायक रंधावा से भी करेंगे कि उनका क्या कहना है, जीरकपुर का विकास जो रुका हुआ है, जो जनता वोट डालकर पछता रही है, उसे कब शुरू कराया जाएगा और क्या जीरकपुर की तस्वीर बदलेगी। बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ। मैं शनाया अहम लेती हूँ आपसे इजाजत।